हरिओम। हम सब ने भगवान श्री राम के वनवास की कहानी तो सुनी ही है, पर क्या कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति ही असल में सबसे बड़ा वरदान कैसे बन सकती है? चलिए आज इसी गहरे सबक को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, 14 साल का वो कठोर वनवास अब खत्म हो चुका है। श्री राम अयोध्या वापस आ गए हैं और पूरा नगर जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन इस जीत के पल में श्री राम सबसे पहले क्या करते हैं? वो सीधे माता कैकेयी के पास जाते हैं और उनके पैर छूते हैं। ये बात थोड़ी हैरान करती है ना? वही कैकेयी जिनकी वजह से उन्हें राज सिंहासन छोड़कर जंगलों में भटकने पड़ा, जिनकी वजह से इतना दुख सहा। कोई भी यही सोचेगा कि श्री राम शायद उनसे दूरी बना लेते, पर उन्होंने तो सम्मान दिया। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इस क्यों का जवाब श्री राम के जीवन को देखने के अनोखे तरीके में छिपा है। उनका ये काम कोई रस्म अदायगी नहीं थी, बल्कि ये उनकी एक गहरी समझ का प्रतीक था। श्री राम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कैकेयी के दिए उस वनवास के बिना उनकी जिंदगी की कहानी शायद अधूरी रह जाती। वो समझते थे कि यही मुश्किल दौर असल में उनके महान बनने का रास्ता था, क्योंकि हर हालात का, हर परिस्थिति का अपना एक गहरा मतलब होता है। तो ये जो वनवास था, वो एक श्राप था या एक रास्ता? श्री राम के लिए तो ये वो रास्ता था जिसने उन्हें ऐसे तजुर्बे दिए जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए उन्हें कौन से अनमोल तोहफे मिले। सोचिए, अगर वो अयोध्या के राजमहल में ही रहते तो क्या उन्हें कभी सुग्रीव जैसा सच्चा दोस्त मिल पाता? वनवास ने ही तो उन्हें दोस्ती का वो कीमती हीरा दिया जो हर मुश्किल में एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा। और फिर उन्हें मिले हनुमान जी जैसे परम भक्त। भक्ति और शक्ति का ऐसा संगम जिसने हर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और ये अद्भुत मिलन भी उसी वनवास का ही तो नतीजा था। और आखिरकार यही वनवास उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद तक ले गया, रावण जैसे अधर्मी दुश्मन का सामना करना और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना करना। ये सब कुछ उस एक मुश्किल के बिना तो हो ही नहीं सकता था। तो श्री राम की इस कहानी का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? सच तो यह है कि हम सबकी जिंदगी में भी कोई ना कोई कैकेयी जरूर आती है, एक ऐसी चुनौती जो मानो सब कुछ बदल कर रख देती है। पता है, ये कैकेयी कोई इंसान हो सकती है, कोई हालात हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़ी नाकामी भी, मतलब कुछ भी जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकालकर एक अनजाने वनवास में भेज देता है। और श्री राम की ही तरह हमारी जिंदगी का ये वनवास भी खाली हाथ नहीं आता। ये अपने साथ कुछ बहुत कीमती छिपे हुए तोहफे लेकर आता है। आइए जानते हैं कि वो तोहफे क्या है। यही मुश्किलें हमें हमारे सच्चे दोस्तों से मिलवाती हैं, हमें अंदर से फौलाद की तरह मजबूत बना देती हैं। ये हमारे मन से शक के बादल हटाकर सोच में एक सफाई लाती हैं और अक्सर हमारी जिंदगी को एक ऐसी नई दिशा दे देती हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ते हैं और श्री राम के जीवन से वो आखिरी और सबसे जरूरी सबक सीखते हैं। सबक सीधा सा है कि मुश्किलों से डरकर भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक टीचर की तरह देखना है, एक ऐसा गुरु जो हमें कुछ सिखाने और पहले से बेहतर बनाने आया है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। श्री राम की तरह जिंदगी के हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पूरी विनम्रता के साथ अपनाना। यही अपनापन हमें शांति और तरक्की की ओर ले जाता है। हमेशा याद रखें, जो कांटा आज चुभ रहा है, हो सकता है कल वही फूल खिलने की वजह बन जाए। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई कैकेयी सामने आए तो घबराना नहीं है। याद रखना है कि शायद यही हमारी जिंदगी की महान कहानी का सबसे जरूरी पन्ना बनने वाला है। जय श्री राम।